बहन भी झूठी, भाई भी झूठा। मुझे तो लगता है कि सारा खानदान झूठा है। क्या कहें इस खानदान के बारे में। 5 जून को क्या इमरान खान रहा हो रहे हैं? लगता तो कुछ ऐसा ही है। कराची के अंदर तशद्दुद जिस बंदे पर किया गया उसे आज DIG इन्वेस्टिगेशन मिले और उसको उन्होंने अजर का तोहफा दिया, साथ ही में टोपी दी। लेकिन DIG इन्वेस्टिगेशन से एक बात कहना चाहूंगी, ये टोपी आपने उसे तोहफतन दी है, ये टोपी उसे पहना ना दीजिएगा, क्योंकि जिस सिलसिले में आप उसे मिल रहे हैं वो सिलसिला बहुत खराब है। डील या रील क्या होगी? अच्छा चले आगे चल के आपको बताते हैं उमर के बारे में भी, उमर अयूब के बारे में। हमेशा कहा है मैंने, उमर अयूब एक बड़ी आदमी के रूप में एक बच्चे हैं, और एक ऐसे बच्चे जिसको बस आप क्या कहूँ, एक छोटे से बच्चे जिनकी बातें सुन के मुझे कई दफा हंसी आती है और मुझे तो कई दफा समझ नहीं आती कि मैं उनकी सेंस को कहाँ जाके मैटर करूँ। नाज़रीन, इससे पहले कि हम इन सारी चीजों की आपको डिटेल बताएं, आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। लेकिन एक बात, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन प्लीज शहबाज गिल के चैनल को जरूर अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब हम पाकिस्तान में वो यहाँ पे मौजूद था तो हम उसे कहते थे शहबाज किल। अब वो किल से भी कुछ आगे बढ़ चुका है। वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान का दर्द दिल में समोए हुए है। इतना दर्द उसके दिल के अंदर है कि मैं क्या बताऊं। हर रोज वो सुबह मरियम नवाज के नाम से, बाजी जी के नाम से शुरू करते हैं और रात अपना जो है वो इमरान खान पे खत्म करते हैं, और इमरान खान के बारे में कोई अच्छी बात नहीं करते। जब जब उनका वीलॉग आता है तब तब इमरान खान की डील हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ खराब हो जाती है। एस्टेब्लिशमेंट की जहां हम बात करें डील की, तो वहां पे आपसे बात करूं कि तनवीर अहमद इस टाइम पे लाहौर के अंदर मौजूद हैं, और पहले वो अडयाला में थे और अडयाला भी जाने की कोशिश कर रहे थे। एस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही थी, इस पर भी डिटेल आज आपसे बात करेंगे। आखिर तक वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और जरूर मुझे ये बताएं कि आपने शहबाज किल का चैनल अनसब्सक्राइब किया कि नहीं किया, प्लीज कर दीजिए। अच्छा पहले बात करते हैं हम भारत के हवाले से। कहा जा रहा है वो जो आपने एक सुना था ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आज पाकिस्तान जिंदाबाद ने एक और चवल मारी है। उस चवल की भी डिटेल बात हम आगे चल के करते हैं, मगर इंडिया इस टाइम पे कराची और सिंध की साइड पे जो उनकी एयरबेसेस हमारे साथ अटैच्ड होती है, वहां पर आज क्या करने वाला है, ये बहुत सारी हेडलाइंस आते हैं यूट्यूब के ऊपर देखी होंगी और थंबनेल्स देखी होंगी कि आज क्या होने वाला है। कैसा कुछ भी नहीं होने वाला। उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है, वो पाकिस्तान के पास ऑलरेडी मौजूद है, कि अगर आपके कहीं पे कोई मशकें हो रही हैं या आप एयर स्पेस में कोई अपनी मशकें कर रहे हैं या कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दूसरा मुल्क जो है वो डिटेक्ट कर लेता है कि किस एरिया के अंदर आपकी कोई मूवमेंट जारी है। उन्होंने अब बनाई है, हमने पहले बना ली हुई है। वो बेचारे अब इस पे चीख चाड़ा मचा रहे हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया और आज हम कुछ करने वाले हैं, तो ये कुछ वो करने वाले हैं। इमरान खान के हवाले से अगर हम बात करें तो उनकी बहन जो है अलीमा खान, मुझे नहीं पता चलता कि वो झूठ क्यों बोलती है। उन्होंने झूठ बोला कि मेरी तो तनवीर अहमद साहब के साथ कोई बात हुई नहीं। हालांकि उनकी चैट जो है आज खुद तनवीर अहमद साहब ने मीडिया को दे दी, उनके स्क्रीनशॉट्स दे दिए कि ये देखिए, ये मेरी और अलीमा खान की बात हुई है। उन्होंने ही मेरे से मेरी एप्लीकेशन कोर्ट में डाली थी इमरान खान के साथ मुलाकात की। और तनवीर अहमद साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात भी करें, इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी और चीजों के हवाले से भी, जो मैं आपको पहले भी 2-3 दफा अपने व्लॉग में बता चुकी हूँ कि एक वक्त पाकिस्तान आया हुआ है, और वो वक्त जो है वो पाकिस्तान में डिटेल डिस्कशंस कर रहा है, जिसमें कुछ डॉक्टर्स, कुछ बिजनेसमैन शामिल हैं, जो कि उनके साथ बात करें, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, गवर्नमेंट लेवल पे भी बात करें इमरान खान की रिहाई और डील के बारे में। लेकिन ये कहती है डील नहीं जी भाई, हमने तो कोई डील की नहीं है। अब आप अच्छा, इसे उर्दू में अगर कहें तो मुलाकातें और बातचीत आपस में। इंग्लिश में हम डील कहते हैं तो उन्हें चिढ़ चढ़ जाती है। सनम जावेद साहिबा के हवाले से आपको बताती चलूं कि सनम जावेद को जो है वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब लगा दिया गया, और इसका नोटिफिकेशन आलिया हमजा साहिबा के दस्तक से जो है वो जारी कर दिया गया। चले, सनम जावेद इतने चीख चाड़े और इतनी उसके बाद जेलों के बाद आपको कोई तो ओहदा मिल गया। पहले आपको दी गई थी सीट, लेकिन आपको शायद वो सीट जो है वो आप नहीं ले सकी थी, मगर अब आपको एक ओहदा मिल गया। अब उनको टॉक शोज में लोगों को बुलाना चाहिए। अब वो आके यहाँ पे चवले मारे जो अपने सोशल मीडिया पे मारा करती थी, वो आके अब मेन स्ट्रीम पर जब बैठेंगी तो फिर पता चलेगा कि बात कैसे की जाती है। सेकंड, कहते हैं जी मोदी का जो यार है क्या वो गद्दार है? मोदी के यार ने क्या गद्दारी की? मोदी का यार है जी अडानी, बहुत क्लोज फ्रेंड। तो उसने ट्रंप के साथ कुछ राब्ते किए हैं और कुछ बातें की हैं, जिसका मैं कल आपको एक डिटेल प्रूफ्स के साथ एक व्लॉग करके बताऊंगी कि मोदी का यार है क्या वो वाकई गद्दार निकला है। क्या उसने ट्रंप के साथ और पाकिस्तान की कुछ हाई लेवल्स पे मिलकर कुछ ऐसी बातें की हैं जिसपे इंडिया में शोर मचा हुआ है, पार्लियामेंट में भी मचा हुआ है कि मोदी का यार गद्दार। तो वो गद्दार है भी या नहीं, कि या खुद ही हम कह दें कि मोदी गद्दार है। सेकंड, उमर अयूब के हवाले से बात करना। आज का बेसिक टॉपिक मेरा उमर अयूब थे। उमर अयूब जो है एक रिस्पॉन्सिबल
सीट के ऊपर मौजूद हैं, ऑपोजिशन के लीडर हैं वो इस टाइम पे, लेकिन कल के एक निजी चैनल के शो के ऊपर उन्होंने बैठ के जो बातें की वो बहुत ही खराब है। उन्होंने कहा कि जी मियां शहबाज शरीफ ने जो सी काकूल के अंदर तकरीर की थी, वो तकरीर इंतहाई छोटी थी, थकी हुई थी, बड़ी ही घटिया थी। अच्छा, उमर अयूब को इतनी अकल नहीं है कि ये वही तकरीर है जिसके ऊपर इंडिया को आग लगी थी, ये वही तकरीर है जिसके ऊपर आज बिलावल भुट्टो जौन सा मौकफ लेके पूरी दुनिया को विजिट कर रहे हैं। यानी कि अगर पनामा में और पहलगाम के अंदर हमारा कोई भी हाथ है तो आइए इंटरनेशनल लेवल पे इंक्वायरी करवा लेते हैं। उन्होंने तो यही कहा था, जिसके ऊपर इंडिया इंक्वायरी करवाने को तैयार नहीं था, जिसके ऊपर उन्होंने हमारे पे अटैक कर दिया था। और फिर उन्होंने एक और बड़ी घटिया बात की कि जनाब वजीर आजम को चाहिए था कि 6 तारीख को जो है वो अटैक कर देते इंडिया पे। अरे भाई आप ये बताइए कि वजीर आजम तो साइन करता है, सिर्फ तैयारी करके तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भेजते हैं कि जी हमने इस टाइम पे ऐसे ऐसे इस स्ट्रेटेजी के तहत अटैक करना है। अगर ये सारा कुछ वजीर आजम ने करना है तो फिर एक और तरफ आइए, अब वजीर आजम को जब क्रेडिट देने की बारी आती है कि जो जंग जीती है वो फिर वजीर आजम के ने ही जीती है, अपनी कहते हैं वहां पे आप कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हम क्रेडिट देंगे, और यहाँ पे 6 तारीख को हमला करने को आप कहते हैं कि वजीर आजम को हमला कर देना चाहिए था। वजीर आजम ने कोई अपनी जाती बंदूक पकड़ के निकलना था और जाके हमला करना था। उसके पास सिर्फ एक पूरी समरी आती है वजीर आजम के पास। उमर अयूब को अपना जो ऑपोजिशन लीडर बनने से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए थी और चीजों के ब्लू बुक्स के थ्रू समझना चाहिए कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, हायरार्की क्या होती है, ये चीजें उन्हें समझनी चाहिए। तो उमर अयूब को प्लीज प्लीज पीटीआई से रिक्वेस्ट है कि टॉक शोज में भेजना बंद कर दे। आज के लिए इतना ही काफी है। कल आपको अडानी के ऊपर एक मुकम्मल प्रोग्राम दिखाएंगे और वो जरूर देखिएगा। शाम को हम आपके साथ कुछ बकरों के रेट्स और कुछ और चीजें शेयर करेंगे जो आने वाले दिनों में ईद आ रही है, और बताएंगे कि महंगाई कहां पर पहुंच चुकी है। हाँ, चलते चलते मैंने बात की थी कराची के हवाले से। कराची के हवाले से सलमान साहब पकड़े हुए हैं, लेकिन जो लोग तशद्दुद का निशाना बने तो उस लड़के का मौकफ ये है कि मेरी बहनें जो है वो नर्सेज हैं और मैं उनको लेकर वापस जा रहा था घर की साइड पे। मैं इतनी तेज स्पीड पे नहीं था, लेकिन जो गाड़ी आई वो बहुत तेज स्पीड से आई और मुझसे टकराई, और टकराने के बाद वो साहब उतरे और मुझ पर तशद्दुद करने लगे, जिसपे मेरी बहनें माफी मांगने लगी। हालांकि हमारा माफी मांगना बनता नहीं था और मैं भी माफी मांगता रहा, लेकिन वो मुझ पर तशद्दुद करते रहे और अपने बड़े होने का रोब चढ़ाते रहे। अब चले वो पकड़े भी गए, सब कुछ हो गया, कानून हरकत में आ गया, लेकिन अब कानून किस चीज के लिए हरकत में आया हुआ है? उन्हें बुला के वो अजरे का तोहफे दिए जा रहे हैं, उन्हें टोपी पहनाई जा रही है। प्लीज ये टोपी जो सी है ना, आपने किसी को पहनानी नहीं है। जो कानून के मुताबिक सजा बनती है, प्लीज एक दफा किसी अमीरजादे को, किसी बिजनेस मैन को सजा दीजिए। आज और भी ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें शायद हम आपको छोटी सी फुटेज मैंने क्योंकि उसके मेरे पास पूरे प्रूफ्स नहीं है, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर खुद देखा है, इस वजह से मैं वो फुटेज भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें एक लड़का दूसरे लड़के को मार रहा और कह रहा तू जानता नहीं मैं तेरा पुत्र, तू जानता नहीं मैं तेरा पुत्र। तो ये देखिए, ये लफ्ज खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि कानून जो है उनका साथ दे जो किसी का पुत्र शायद है लेकिन गरीब का पुत्र है। खुदा हाफिज। ये वीडियो और इस किस्म की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि बर वक्त आपको वीडियोस मिल सके।